जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग क्लास 7 अध्याय 7 मध्यकाल इतिहास, जो सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, उसको हम समरी एक एनालिसिस कर रहे हैं और उसको कॉन्सेप्ट को हम सिखाने का मेरा प्रयास है कि आखिर इसके पीछे लॉजिकल क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है ताकि एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ने का तरीका आप सभी को कॉन्सेप्ट को हम आप सामने प्रकट कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो को मेरा बनाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि किस तरह का कंटेंट अच्छा किया जाए, जो सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, और इसको हम कैसे और विश्लेषण के द्वारा हम देख सकते हैं। दोस्तों, जनजाति शब्द का अर्थ पता चला। दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कि जनजाति खानाबदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय, यानी जनजाति शब्द का अर्थ क्या होता है। जनजाति शब्द का अर्थ यही होता है कि इसके पिछड़ा हुआ वर्ग है और इसको मुख्य धारा में हम कैसे ला सकते हैं। तो पिछड़ा हुआ वर्ग को हम किस तरह से अभी वर्तमान में मुख्य धारा में ला सकते हैं, उसी को जनजाति और खानाबदोश और एक जगह से क्यों बसते, इसके पीछे कारण को देखेंगे, इनकी संस्कृति के देखेंगे, इनकी सामाजिक स्तर को देखेंगे, इनकी आर्थिक में देखेंगे कि राजनीति को भी देखेंगे, इनका अभी वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, और जो अध्याय 7 क्लास में है। तो देखिए, हमारे पास में लंबे अंतराल महत्वपूर्ण राजनीति, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन होते हैं। तो हर एक समय में परिवर्तन है। संसार का नियम है कि परिवर्तन होना तय है, हर एक वस्तु का परिवर्तन होना तय है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन हर जगह तो समान नहीं होती है। आप बताइए कि सामाजिक परिवर्तन एक जगह पर समान होती है? ना होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके पीछे क्या लॉजिकल है कि सामाजिक स्तर पर उसको नहीं हो सकता है, हर एक जगह पर संभव ही नहीं है परिवर्तन। क्यों नहीं है? मान के चलिए कि आप अपने गांव में ले लीजिए और एक दूसरे गांव में, आपके गांव में शिक्षा लेवल अच्छा है, अगला गांव में शिक्षा लेवल नहीं है, तो आप अपने गांव का विकास कर चुके ना, लेकिन हर जगह पर विकास एक जगह पर संभव नहीं हो सकती है। उसी प्रकार के हर एक जगह पर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकती, परिस्थिति के अनुसार हो सकती है। दोस्तों, आप मेरी बात को समझ पाए, हर एक जगह पर विकास एक समान नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी परिस्थिति सभी की अलग अलग होती है, और इसी बात को हमारे पास में पढ़ना है और इसके समझेंगे महत्वपूर्ण उदाहरण के लिए। समाज में वर्ण व्यवस्था था, हमारे समाज में कुरीति बना गया है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था कितना था? 4 था। कौन कौन था? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का अर्थ होता था यज्ञ करवाने का, यानी पूजा करवाने का, और क्या चीज था? क्षत्रिय का मतलब रक्षा करने का था, और वैश्य का मतलब व्यापारी, शूद्र का मतलब जिसको वेद पढ़ने की अधिकार नहीं था। तो आप ये बताइए, हमारे जाति व्यवस्था हमारे पास में कितनी विकास का बाधा पहुंचाएगी, इसी बात में हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि ब्राह्मण द्वारा सुझाया गया था कि बड़े बड़े राजाओं को स्वीकार करे थे, ऊंचा और नीचा का अमीर और गरीब का बीच का फासला होता है, यानी आर्थिक रूप से आपके पास में अगर पैसा कम है तो आपके पास में कुछ होगा, गरीबी माना जाएगा। आज भी वर्तमान में इसी प्रकार के, यानी गरीबी का मुख्य रूप से क्या काम है, कारण हो सकता है, मेन ईगो, पैसा के कारण हो सकता है। तो आप जब तक अपने आप को शिक्षा लेवल अच्छा नहीं करिएगा, तब तक आपके पास में समाज पर आपके पास में पहचान नहीं मिलेगा। यही बात के पूछा गया, और यही बात को यहाँ पर मैं कोडिफाइड करके आपको बताया गया। देखिए दोस्तों, बड़े शहर और बड़े जनजाति समाज क्या था, यानी क्या था ये? तो देखिए, पढ़ के हम सुना देते हैं कि दूसरे समुदाय के मौजूद में
उपमहाद्वीप के कई ब्राह्मण ने सामाजिक कर्मकांडों को नहीं मानते थे और इसके कई असमानता वर्ग में समाज जनजाति कहा जाता था और प्रत्येक जनजाति नातेदारी संबंधित है। यानी इसका क्या चीज है कि कोई भी जनजाति रिश्तेदार इसी जगह पर इसको देखे यही संकोची क्या माना जाता था। अब देखिए, अब मेरे पास में पॉइंट को सीखना है कि जनजाति लोगों कौन थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जनजाति समुदाय कौन था, तो इसकी हमें जानकारी कैसे मिलती है। इसकी जानकारी हमें लिखित तो नहीं मिलती है। आपसे पूछा जाएगा कि जनजाति से हमें लिखित चीज को मिला जाता है, नहीं, लिखित चीज नहीं है, रीति रिवाज से पता चलता है। देखिएगा कि अब मान के चलिए कि उस समय में जनजाति पिछड़ा हुआ वर्ग था जिसमें शिक्षा के रूप में अभाव के रूप में बहुत कमी था। तो बताइए कि उसको लेख जो भी अपने रीति रिवाज करेगा वो अपने लिख के बताएगा, नहीं ना बताएगा। वह कोची से बताएगा भाई, वह बताएगा उसकी पीढ़ी बाई पीढ़ी, यानी परंपरागत हो गई। तो उसी बात पर क्या कहा है कि हमें जानकारी हमें लिखित तो नहीं मिलती है, लेकिन इसकी रीति रिवाज से मिलती है। उसकी परंपरागत क्या था, इसकी रीति रिवाज जनजाति समुदाय के क्या था, फिर पीढ़ी बाई पीढ़ी द्वारा की गई होगी। फिर मौखिक रूप से, देखिए मौखिक रूप से सभी को अपना कुछ होगा जवाब देगा। यानी हमें जनजाति समुदाय की जानकारी हमें रीति रिवाज से पता चलती है, हमें उसकी पीढ़ी बाई पीढ़ी से हो सकती है, मौखिक रूप से हमें जानकारी उसके मिलती है। अब बताइए, इतिहासकार जब इसकी वर्णन करेगा तो क्या चीज पर होगा, उस जाति से पूछेगा ना, जनजाति समुदाय की, कि बताइए आपके रीति रिवाज क्या था। तो आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट को समझ में आ चुका होगा कि मतलब इसका क्या अर्थ होता है जनजाति समुदाय का। अब देखिए, खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश का मतलब क्या होता है, अर्थ। खानाबदोश का एक ही अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके अपना खाना को तलाश करते थे। जैसे प्राचीन काल में लोग खाना पर केवल जोर देते थे, लेकिन अभी वर्तमान के आधुनिक धन संग्रह करते थे, क्योंकि उन समय के सामने परिस्थिति यही था कि खाना कम था। अभी वर्तमान की परिस्थिति क्या बन गई है दोस्तों कि खाना हमारे पास में उपलब्ध है, अब पैसा पर लोग जा रहे हैं। तो अभी कोई खाना कोई कहेगा नहीं पैसा, क्योंकि पैसा से सारी चीज आपके पास में आवश्यकता पूरी हो सकती है। खानाबदोश घुमंतू, घुमंतू का मतलब कुछ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना। देखिए बंजार लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी थे। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बंजार लोग कहां से सबसे महत्वपूर्ण था, तो व्यापारी से था, और ये कोची था, खानाबदोश था। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा। फिर उनका कारवा काटाडा का अर्थ कहते हैं। देखिए, तो इसके बाद में आपके पास में पॉइंट अभी से पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। कुल का अर्थ क्या होता है, एक आपके पास में दोस्तों दिया गया है कि कुल का अर्थ क्या होता है। तो कुल का अर्थ यही होता है ना कि परिवार या घरों में पूर्वजों को संतान में दावा करते हैं, उसे जनजाति संघ। माने जो भी कुल, यानी कुल का मतलब जाति से में शादी। आज भी कहते हैं ना हमारे घर के कुल, मतलब कुल का अर्थ क्या होता है कि परिवार की जाति समान होता है, उसी को चीज कहते हैं कुल, अपना कुल में शादी करना। ओके, तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि कुल का अर्थ क्या होता है कि अपने जाति में शादी करना। हालांकि अब ये अलग अलग इसका विषय हो चुका है। देखिए, बदलता समाज और नए जातियां, क्यों बदलेगा नए जातियां और समुदाय, क्योंकि उसके पास में आर्थिक रूप से जब सक्षम हो जाएगा दोस्तों, तो उस बात में क्या होगा, समाज बदलेगा। हर एक चीज का बदलना तय है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलेगा वैसे वैसे हमारे पास में जरूरत भी बढ़ेगी। मान के चलिए कि आपके घर में नौकरी लग गया, तो आपका कुछ होगा, आपकी जरूरत आवश्यकता ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप पैसा कमाइएगा, जैसे जैसे आपकी आवश्यकता भी बढ़ते रहती है। कई हुनर लोगों की आवश्यकता होती है। वर्णों में छोटे छोटे जातियां, उदाहरण के लिए ब्राह्मण के बीच में जातियों के सामने आए
और कई बार हमारे जाति विभाजन समाज में शामिल हुआ, माने जाति विभाजन किस प्रकार के देखा गया ये भी देखे गए। इसका विश्लेषण हमें जिसके आधार पर ब्राह्मण ने उनको कोची कर दिया, जो मतलब काम अच्छा होगा, जो बढ़ई के काम होगा वो बढ़ई में जाति में दे दिया गया, जिसमें दूध का कारोबार करते थे उसको यादव से जोड़ दिया, और जिसको लोहार है उसको लोहार से उसको जोड़ दिया जाति से, और जो राजमिस्त्री है उसे राजमिस्त्री से। जाति विभाजन इस पर ब्राह्मण ने जातियों को समाज में संगठन आधार बना दिया, यानी काम के आधार पर आपको जाति का पहचान मिला। आप मान के चलिए आप जो मन के टीचर हैं तो हम ब्राह्मण आ गए, ऐसा भी हो तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं। और यही बात को हमारे पास में ये चीज को आप खुद पढ़ सकते हैं जो आपके पास में यहाँ पर में है 96 पेज में आपके पास में दी गई है दोस्तों। नजदीक एक नजर, माने नजदीक से और एक नजर देखिए, जो आपके पास लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गढ़ किससे संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि गढ़ किससे है, ये खास गोंद से संबंधित है, आपसे क्वेश्चन भी पूछ देगा। 84 गांवों को, 84 गांवों का विभाजन कहा जाता था, तो इसका गोंद का मतलब कुछ ही था, 84 गांवों का था और 12-12 गांवों को भी था। ये नजदीक, ये गढ़ वाला में कितना पॉइंट को आपको याद, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि गढ़ किससे संबंधित है। तो अभी पढ़ाए थे आप सभी को कि गढ़ किससे संबंधित है, गढ़ किससे संबंधित है, ये 84 गांवों का नियंत्रण। टाडा किसका था, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को हम बता रहे थे यहां से कारवा कि यहां पर में ये हो सकता है। और इसका मतलब क्या होता है आप हमें, और कुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुल का मतलब खेल होता है। शिव सिंह का अर्थ होम राज होता है, और ध्रुवती का गढ़ काडवा का अर्थ होता है। तो आई होप आपको क्लास 7 का मोस्ट पॉइंट को हम आपको समझा चुके हैं। अपना ख्याल रखिए, और वीडियो में कहीं त्रुटि पाया जाता है तो हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं ताकि इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।